व्हाट्सअप गाइस, तो आज मैं डुकाची वापस आया हूँ और बताता हूँ क्यों। ये जो वीडियो है ना, सब बुलेट लवर्स के लिए है। जो ये बुलेट है ना, नंदी कस्टम के थ्रू ही हुआ है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ डुकाची इटसेल्फ। तो आप देख सकते हो इसका क्या कलर कॉम्बिनेशन बना है। तो लास्ट टाइम अक्षय भाई का तो बाइक देखा था हम लोग ने, और इसका देखो हाइड्रो डिपिंग का क्या टेक्सचर है रेड का, और ये स्कल्स। और इधर बस ये बाइक नहीं है, इधर एक एच डी रोडस्टर भी है। सो जो प्रॉपर क्रूज़र जो लवर है ना, मतलब जो क्रूजिंग का बाइक्स का जो हु लेवल लव्स देम, तो एच डी रोडस्टर तो एक ये है। रॉयल इनफील्ड जिस पे बहुत हैवी काम हुआ है, तो अभी और डिटेल में दिखाऊंगा। और उधर एक BMW खड़ी है, ये BMW का नेकेड स्पोर्ट बाइक है, वेल मेंटेन्ड। ऐसे लग रहा है मतलब जस्ट शोरूम से निकली हुई है। तो ये जो सब बाइक्स है ना, इधर ही सर्विस होने आते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। जैसे आप देख सकते हो, दिस इज़ अ क्लासिक 350। बॉस कौन सा ईयर का मॉडल है ये? 2018 का मॉडल है। एज यू कैन सी, ये नंदी कस्टम्स का वर्क है। तो इस पे ज़्यादा ओवर भी नहीं किया है। ये जो टेक्सचर का काम किया है, ये ओवर नहीं किया है इसको। ज़्यादा करते कुछ भी कलर का या कुछ, तो बाइक इतना अच्छा नहीं दिखता है। तो मॉडरेशन में किया है। एंड दिस पोर्शन इज़ वेन लेफ्ट ब्लैंक ऑल टुगेदर, तो अच्छा लग रहा है। लेटर ऑन कुछ डिटेलिंग करना रहेगा, तो अगर ओनर रहेगा, सो इफ़ दे वांट टू गेट समथिंग इंस्क्राइब्ड ओवर देयर, कुछ लिखाना है, तो दैट्स ऑन दी ओनर, उसके ऊपर ये कम्प्लीटली। इसका साइलेंसर जो है ओरिजिनली है। एंड अब देख सकते हो, मतलब इसका जो टचअप हुआ है बहुत अच्छे से हुआ है। तो इधर भी ये जो है, इसका भी फ्रेश पेंट ही हुआ है। और भाई साहब फिनिशिंग देखो, जो भी बुलेट लवर रहेगा ना, उसके लिए तो बहुत अच्छा वाला ये रहेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट ऑल टुगेदर। तो ये हाइड्रो डिपिंग का हुआ है। एंड ऑलमोस्ट इट मस्ट हैव टेकन हाउ मेनी डेज एग्जैक्टली मस्ट दिस हैव टेकन? 1 वीक का काम है। और अगर खर्चा का बात किया इसके ऊपर, तो कितना खर्चा हुआ रहेगा? कितना? 50K? 20K? 20,000? तो मैंने बहुत देखा है करोल बाग में, किधर में कुछ बुरा तो नहीं बोल रहा हूँ, बट कैसे वो लोग भी उधर मॉडिफाई करते बुलेट को, बट एक हद तक करते। ये तो मतलब कैसे आपका पेंट की एस्थेटिक जो है ना, बहुत अच्छे से हुआ है। दूचाकी में आ चुका हूँ मैं। और क्या है कि मैंने बुलेट का तो सेगमेंट कंप्लीट कर लिया। अभी हेलमेट के फ्रेश कलेक्शन आए। अभी ये जो ब्लैक में देख रहे हो, जिसका रेनबो टिंट का वाइज़र टाइप है, इग्नाइट का है। एंड देन एक्सोर का जोकर, और एक्सोर का BHP भी आया है अभी, ये भी है। एंड देन आपके पास जो बेसिक लाइक आपका डेली यूजेज इन ऑल दैट, तो स्टील बर्ड का है, फिर वेगा का है। और वेगा का शायद से गेम चेंजर भी था, जो कलर चेंजिंग हेलमेट है, वो भी था स्टॉक में। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा इधर वैरायटी है, मतलब। तो अगर आप हेलमेट लेने आ रहे हो और आप नवी मुंबई में आपको देखने का कोई अच्छा ऑप्शन मिल रहा है आपको, तो इधर भी एक है। सो आपका बेसिक राइडर्स का जो है, O2 का भी है। एंड ये जो भी अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टड्स का, थंडर, वो भी है इधर। अभी दीपक भाई को भी इंक्लूड करेंगे वीडियो में इन कपल ऑफ मोमेंट्स। और कुछ Q&A होगा कि हेलमेट इतना महंगा कैसे आता है, और डिफरेंस क्या रहेगा आपका फॉर अ चीपर हेलमेट। लाइक अगर O2 का बात किया, दैट माइट बी द चीपेस्ट हेलमेट इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। और फिर एक्सोर जैसे हेलमेट या इग्नाइट जैसे हेलमेट में क्या डिफरेंस रहेगा फीचर वाइज, और क्यों लेना चाहिए, मतलब वाई टू अवॉइड सच लो लेवल हेलमेट्स, आई कुड से। ठीक है दीपक भाई, तो अभी आप मेरे को कुछ तो क्वेश्चंस रहेंगे कि महंगा हेलमेट जैसे ये हो गया एक्सोर का, और O2 का, और जैसे ये बेसिक हेलमेट हो गया अपना, राइट? तो इसका क्या डिफरेंस रहेगा, मेरे को वो तो कुछ डाउट्स क्लियर करना रहेगा। उससे पहले आपको पूछना है, आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो अपना व्यूअर्स के लिए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक नारायण कर फ्रॉम दूचाकी द वाइकस अड्डा। मेरे यहाँ पर सेक्टर 21 हुलवे में एक शॉप है, जहाँ पर आपको सर्विस एंड एक्सेसरीज दोनों की साथ चीज़ें मिल जाती है आपको। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये नई मुंबई का 1 लाख का स्टोर है, जहाँ पर आपको सर्विस, हेलमेट, एक्सेसरीज, वॉशिंग
एवरीथिंग मिल जाएगा, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई मुंबई का ये इकलौता एक ऐसा स्टोर है। तो आते हैं हम लोग हेलमेट्स के ऊपर। हेलमेट्स के ऊपर आप देखने जाओगे तो बहुत सारे क्वालिटी के हेलमेट आते हैं। आपको 500 का भी हेलमेट मिलेगा, 300 का भी मिलेगा और 30,000 तक भी मिलेगा, 50-60,000 तक भी मिलेगा। तो आप बोलोगे इतना हेलमेट महंगा हेलमेट लेना क्यों है? तो सबसे पहली बात आती है मटेरियल की। आप अगर 300, 400, 500 या फिर उससे रेंज में अगर हेलमेट देख रहे हो आप, तो उसमें आपको जो प्लास्टिक का मटेरियल होता है वो बहुत लोएस्ट क्वालिटी का होता है या फिर ग्लास फाइबर का भी हो सकता है। पर अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट में जाओगे तो वहाँ पर आपको ABS प्लास्टिक से स्टार्टिंग हो जाती है, जो कि कार्बन फाइबर तक जाती है। ठीक है दीपक भाई, तो एक बार आप O2 का हेलमेट दिखा सकते हो अपना? तो इसका क्या मटेरियल रहेगा, आपका क्या सजेशन रहेगा इफ़ समबडी, मतलब किसी ने, मैंने बहुत लोग को देखा है महंगे महंगे बाइक लिए हैं, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर O2 हेलमेट? व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन O2 हेलमेट? नाउ O2 हेलमेट और हायर एंड हेलमेट्स का क्या डिफरेंस रहेगा आपका, बेसिक आप बता सकते हो हम लोग को, जस्ट फॉर आर नॉलेज? क्योंकि अगर कोई हेलमेट अभी खरीदने जा रहे हैं नया बाइक के साथ, कंपनी का इतना उन लोग को मज़ा नहीं आता रहेगा, तो उसके अलावा दे विल गो फॉर अ न्यू हेलमेट ऑब्वियसली, बट ऑब्वियस। तो अभी O2 का आप बता सकते हो हमें क्या मतलब रहेगा इसका? देखिए, आपको अगर हेलमेट आपको बाय करना है तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका जैसा बजट रहेगा उसी हिसाब से आपको क्वालिटी भी मिलने वाली है। अगर आप देखोगे तो अगर O2 का हेलमेट है, ये बहुत अच्छा हेलमेट है, ISI सर्टिफाइड हेलमेट है, इंडियन कंपनी है। आप अगर 800-900 के रेंज में अगर आप हेलमेट देख रहे हो तो आपके लिए ये बेस्ट हेलमेट है। पर उसके अंदर आपको क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे इसकी पैडिंग्स होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, कुछ समय बाद ये निकलना चालू हो जाती है, या फिर जो आपका हेलमेट का शेल है उसके ऊपर माइनर स्क्रैचेस आएंगे तो वो डीप स्क्रैचेस हो जाएंगे, क्योंकि ये मोस्टली ऐसे सारे हेलमेट्स होते हैं वो प्लास्टिक के, नॉर्मल प्लास्टिक से या फिर ग्लास फाइबर से बने होते हैं। अगर उसी दौरान अगर आप जाओगे प्रीमियम हेलमेट में तो आपको थोड़ा सा, अगर उसके ऊपर वाले रेंज में जाओगे तो उसमें आपको ABS प्लास्टिक आएगा। तो ये आपको स्टील बर्ड का रैप्टर सीरीज है, ये बहुत अच्छा बिकने वाला हेलमेट है। इसके अंदर देखोगे तो ABS प्लास्टिक है, पर उसके अंदर फिर से आपको पैडिंग में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ग्लासेस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और स्टील बर्ड का प्राइसिंग क्या रहेगा? अगर आप ये रैप्टर सीरीज में अगर देखोगे तो रैप्टर सीरीज में एक R2 की सीरीज आती है जो कि फ्लिप अप होता है हेलमेट, वो आता है लगभग 1200 के रेंज में, 1200 या 1300 के रेंज में, और ये वाला आता है 1100 के रेंज में। एंड स्टील बर्ड का हैवी प्रिंटेड वाले भी रहेंगे ना, जैसे अभी जो रिसेंटली एरोनॉटिक्स आए, जैसे ये वाला है ना? यस, स्टील बर्ड का प्रीमियम एक ब्रांड है एरोनॉटिक्स, जिसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे हेलमेट्स लॉन्च किए हैं और हमारे पास एरोनॉटिक्स की ऑलमोस्ट सारी सीरीज मिल जाएगी। ये एरोनॉटिक्स का माम्बा सीरीज है जिसके अंदर आप ग्राफिक्स देख सकते हो। जैसे कुछ कॉस्टली हेलमेट्स होते हैं 3 या 4 हज़ार के आसपास, वैसे हेलमेट्स की ग्राफिक्स इन्होंने 2000 के हेलमेट में दिया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं पैडिंग भी, स्टील बर्ड ने पैडिंग को इतना इंप्रूव किया है। अभी आप कोई भी हेलमेट में जाओगे अगर 2000 के रेंज में तो सबसे अच्छी पैडिंग आपको स्टील बर्ड में देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये एरोनॉटिक्स सीरीज है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इंप्रूव की है स्टील बर्ड ने। और स्टील बर्ड का पहले जो था, एक और कंपनी था जिसने बहुत फीवर पकड़ाया था ग्राफिक्स के ऊपर, वो था वेगा। वेगा का बोल्ट, जैसे अभी वेगा का बोल्ट आपका, बोल्ट सीरीज, बोल्ट में अगर जाओगे तो आपको हर एक सीरीज मिल जाएगी। ये पुराना स्टॉक बोल्ट है, उसके अगर ऊपर अगर आपको ये चाहिए तो रैपिड है यहाँ पर, बोल्ट रैपिड। और ये आपको थोड़ा लिमिटेड एडिशन वाला हेलमेट भी अभी हमारे पास आया है, मोटो वेगा का साउथ पाव एडिशन। साउथ पाव एडिशन अभी बहुत लिमिटेड स्टॉक है हमारे पास इसका। और अगर आप उसको ऑक्टोपस में जाना है तो वहाँ पर कॉर्नर में ऑक्टोपस रखा है बोल्ट का, यहाँ पर क्राउन मैन रखा है नीचे, या फिर आप देखोगे वहाँ पर गेम चेंजर का एक ही अभी फिलहाल तो पीस पड़ा है, वो कलर चेंजिंग वाला, जो अगर आपका यूवी में जाओगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये सबसे यूनिक रहेगा मेरे हिसाब से। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट में बात किया, आई एम शॉक्ड दैट वेगा ने ऐसे कोई ब्रांड का, मतलब उन लोग ने ऐसे चीज़ लाया ना, हेलमेट का नाम ही वो पूरा बता देता है, गेम चेंजर। यस। तो ये गेम चेंजर हेलमेट है। इसके अंदर 2 ही कलर आते हैं कंपनी ने लॉन्च किए, जो कि ब्लू एक कलर है और एक पिंक कलर है। हमारे पास अभी दोनों भी कलर्स अवेलेबल है, दोनों का एक ही पीस पड़ा है अभी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं बनी है सीरीज भी है, तो बोल्ट की ऑलमोस्ट सारी सीरीज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोल्ट का सुपर हीरो भी है, स्टॉक में जाना तो बोल्ट का जो मैट ब्लैक एडिशन में भी है आपके हमारे पास। बनी तो मतलब वायरल हो गया था, जब बनी का प्रिंट आया था हर जगह पागल जैसे बिक रहा था। 1800, 1600, 1700 जब प्रमोशनल ऑफर निकल रहे थे, बनी बोल्ट सबसे ज़्यादा बिका रहेगा मेरे हिसाब से। बहुत अभी भी ये लगभग 1.5-2 साल पुराना सीरीज है, पर अभी भी बहुत चलता है, इसलिए हमारे पास इसका स्टॉक हमेशा रहता ही है। और ये एस्ट्रो कौन सा ब्रांड का रहेगा? ये इग्नाइट का एस्ट्रो है। इग्नाइट के अंदर भी उन्होंने, स्टील बर्ड का ही सबसे प्रीमियम ब्रांड है इग्नाइट, जिन्होंने एक्सोर को टक्कर देने के लिए उन्होंने बनाया, एक्सोर जैसे प्रीमियम ब्रांड्स को टक्कर देने के लिए। तो इन्होंने इंट्रोडक्टरी प्राइस में बहुत कुछ चीज़ें दी है, जैसे ग्राफिक्स देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रीमियम ग्राफिक्स है इसमें। रेनबो वाइजर वो लोग फ्री दे रहे हैं स्टील बर्ड, साथ ही साथ में ड्यूअल एयर वेंट, सामने भी एयर वेंट है, पीछे भी एयर वेंट है इसके अंदर।
उसकी पैडिंग देख सकते हैं, पैडिंग भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दी है। अगर आपको इधर एक्सोर इधर मतलब सॉरी फॉर कटिंग ऑफ दीपक, बट Yes. इधर जो है ना आपको दिख रहा है लाइक ये जो है पैडिंग की क्वालिटी, और अगर आप मैं बेसिक का 1800 का हेलमेट से कंपेयर करने जाऊँ और द रैप्टर सीरीज़, तो उधर से पता चल रहा है वेलवेट टाइप फील, वो पूरा रॉयल फील आता है इसका। यस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है इसमें। तो इग्नाइट के प्रीमियम सीरीज़ में आपको एस्ट्रो भी है, हमारे पास पंपकिन भी है, और उसका ही स्टॉक ब्लैक कलर भी है हमारे पास, जिसके अंदर सबके अंदर रेनबो वाइजर आपको साथ में फ्री आता है। सो व्हाट वुड बी सम ऑफ द अदर फीचर्स फॉर द एक्सोर एंड द इग्नाइट, मतलब हायर एंड हेलमेट्स का क्या और फीचर्स रहेंगे? जैसे अभी समझो क्रैश हुआ तो व्हाट एल्स डू वी हैव? अगर आप एक्सोर में जाओगे या फिर प्रीमियम हेलमेट से, जैसे इग्नाइट है, एक्सोर है, एसएम के है, ऐसे अगर आप हेलमेट में जाओगे तो आपको सर्टिफिकेशन मोस्टली डबल या फिर ट्रिपल सर्टिफिकेशन, आईएसआई, सीई और साथ ही साथ में आपको डॉट, ये तीनों सर्टिफिकेशन मोस्टली हेलमेट में मिल जाते हैं। एंड ये एंड इसका सीरीज़ का जो आप बोल रहे हो, ये जो ये रहेगा डीओटी सर्टिफाइड रहेगा, सीसीई सर्टिफाइड रहेंगे, सो उसका मतलब क्या रहता है? सो आईएसआई सर्टिफिकेशन हमारे इंडिया में जो भी हम लोग बाइक चलाते हैं तो उसमें मोस्टली जो भी ट्रैफिक या फिर आरटीओ के रूल्स होते हैं उनके रेगुलेशन के हिसाब से आईएसआई ये सर्टिफिकेशन ही पूरे इंडिया में लागू होता है। डॉट और सीई जो है सर्टिफिकेशन वो आउटसाइड कंट्रीज़ के हैं, पर ये सेम हेलमेट आप वहाँ पर भी आके यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ के सर्टिफिकेशन और यहाँ के सर्टिफिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योरिटी मिल जाता है हम लोग को उसका। ठीक है। एंड फीचर्स का आप बताने वाले थे, लाइक व्हाट वुड बी द मेन डिफरेंस नाउ? एक तो रहता है अपना बक्कल का, राइट? वंस वी हैंडल इट ओवर, तो ऐसे हम लोग स्ट्रैप करते हैं, तो आपका बक्कल का क्या मेन डिफरेंस रहेगा फॉर द प्रीमियम हेलमेट्स? अगर आप नॉर्मल हेलमेट्स में जाओगे जो कि 1000 रुपीज़ या फिर 1200 या फिर 2000 के रेंज में, उनके बकल सिस्टम थोड़े से उनके डिसेंट क्वालिटी के होते हैं। पर आप अगर थोड़ा प्रीमियम हेलमेट में जाओगे, जैसे इग्नाइट है, एक्सोर, एसएम के है, उसके अंदर आपको डबल डी लॉक मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं मेटल वाले डबल डी लॉक्स, जिसके अंदर आप अगर एक्सीडेंट होता है तो आपका हेलमेट निकलने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर होता है। जब भी आपको अगर इनकेस आपका एक्सीडेंट होता है तो ये हेलमेट बिल्कुल आपका सर नहीं छोड़ेंगे। बट मेरे हिसाब से आई एम जस्ट आस्किंग यू एज अ क्वेश्चन, तो अगर गाँव साइड में जाते हैं उन लोग को ज़्यादा आदत रहेगा देखने को अबाउट द दिस, वो अपना जो लेवर वाला सिस्टम रहता है, तो डबल डी लॉक निकालने को उनको तकलीफ रहेगा, राइट? अगर आप थोड़ा प्रीमियम लेवल में जा भी रहे हो तो आपको थोड़ा सा एजुकेट होना होगा, उसका थोड़ा सा आदत डालना होगा कि कैसे लॉक खोला जाता है, कैसे प्रॉपरली लॉक किया जाता है। तो आप एक बार वो सीख लोगे तो आपका सेफ्टी के लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। एंड हाउ द पैड्स रिमूवेबल? सो मैंने एक बार कोई वीडियो में देखा था कि इसका रिमूवेबल पैड्स रहता है, इमरजेंसी रिमूवल, तो विल दिस ऑल्सो हैव अ इमरजेंसी रिमूवल सिस्टम? बहुत सारे हेलमेट में अभी रिसेंटली आने चालू हो गए, तो प्रीमियम हेलमेट में ऑलमोस्ट सारे हेलमेट में आपको रिमूवेबल पैडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। ओके। तो उसके बाद अगर आप मटेरियल के बारे में हम लोग जो देख रहे थे उसके बारे में बात कर रहे थे, जैसे यहाँ पर जो एक्सोर के हेलमेट्स है उनमें ऑलमोस्ट सारे हेलमेट्स का जो आउटर शेल होता है वो एबीएस प्लास्टिक का होता है। कुछ में थोड़ा और प्रीमियम जाओगे लगभग 10-12 हज़ार के रेंज में तो आपको कार्बन फाइबर के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो एबीएस प्लास्टिक ये सबसे अच्छा मटेरियल जो कि आपके हेलमेट के अंदर फिट होता है। आप अगर थोड़ा सा लोअर रेंज में जो फुटपाथ वगैरह बेचते हैं हेलमेट्स, उनके बाद आप अगर जाओगे तो उनके सारे के सारे हेलमेट फाइबर ग्लास के होते हैं, जो कि दोनों भी राइट और लेफ्ट साइड को ज्वाइन करके बनाए किए जाते हैं, जो कि अगर आप एक्सीडेंट हो जाएगा तो दोनों भी सेपरेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बट अगर मेरा नॉलेज गलत नहीं है तो वुडंट दैट बी लाइक नॉन सर्टिफाइड हेलमेट्स? बस ऐसे स्टिकर लगा दिया है नाम के लिए, उनके ऊपर आईएसआई लिखा होता है, पर उनके कंपनी के पास उनकी कोई भी स्पेसिफाइड कंपनी नहीं होती है, और स्पेसिफाइड कंपनी के अंदर उनको कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं होता है। अगर आप ये सारे जो हेलमेट देखोगे इसके ऊपर भले आप 800 या फिर 900 का हेलमेट लो, उसके ऊपर प्रॉपर आईएसआई सर्टिफिकेशन कंपनी को दिया जाता है। ओके। तो अभी जो है बेसिक्स जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था हमें कवर हो गया। वो है अपना चिन स्ट्रैप जो है, जैसे स्ट्रैप्स लगते हैं अपना हेलमेट में, उसका सिस्टम, एज वेल एज आप इधर देख सकते हो तो जो ये जो सीरीज़ के हेलमेट है ना बहुत जगह पे रेयर है। तो अभी ये जो है दिस इज़ विच सीरीज़ दीपक? दिस इज XBHP सीरीज, एक्सोर का बहुत अच्छा चलने वाला हेलमेट है ये। 6500 MRP है। अगर आपको कोई भी डिस्काउंट चाहिए आप यहाँ पर आइए, शॉप में विजिट कीजिए, हेलमेट फिक्स कीजिए, आपको बिलिंग काउंटर पे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है। ऑनलाइन डिस्काउंट हम लोग को सारी चीज़ें बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। आप अगर शॉप में आओगे, बिलिंग काउंटर पे पूरा हेलमेट फाइनल करके आओगे तो आपको श्योर आपको हेलमेट का डिस्काउंट मिलने ही वाला है। तो ये 6500 का सीरीज़ का ये वाला XBHP हेलमेट है, और साथ ही साथ में कुछ और भी सीरीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, अभी भी है। लगभग 1-1.5 साल हो गया सब सीरीज़ को लॉन्च होकर, फिर भी अभी बहुत चलता है हेलमेट।
जो कि ये एक्सोर का जोकर हेलमेट, जिसके अंदर आपको डुओ वाला टिंटेड वाइजर भी उसका भी ऑप्शन मिल जाएगा। सो वाइजर्स जो है लाइक व्हाट वुड बी द मेन थिंग, बिकॉज मैंने तो ऑब्जर्व किया जब मैंने वेगा का लिया था बोल्ट का, तो पॉलिश भी इसको 2-3 बार कराना पड़ा मेरे को, फिर भी मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. सो व्हाट वुड यू से अबाउट द लाइफ फॉर दिस वाइजर ऑन एक्सोर? वाइजर अगर आप देखने जाओगे तो जो एक्सोर के जो होते हैं वाइजर, या फिर और कोई भी प्रीमियम हेलमेट है जैसे एसएम के है या फिर इग्नाइट है, ये सारे प्रीमियम हेलमेट के जो वाइजर होते हैं उनका थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा गेज का होता है, इसकी वजह से आपको स्क्रैचेस वगैरह कम आते हैं। साथ ही साथ में उन्होंने पिन लॉक का भी ऑप्शन बहुत सारे हेलमेट्स में आ रहा है अभी 5000 के रेंज में जो भी हेलमेट है या फिर उसके ऊपर, तो पिन लॉक वाला ऑप्शन है, जिसकी वजह से आपको एंटी फॉग का एक अच्छा खासा फीचर मिलता है, जो कि लॉन्ग राइड पे या फिर सर्दी या फिर बारिश के मौसम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये। सो अगर आपके पास रहेगा, सो वुड यू हैव एक्सोर का या कोई और ब्रांड का ग्लास ऑल टुगेदर? तो जो भी ग्लासेस है वो ये वाले जो हेलमेट्स आपको दिख रहे हैं उनके अंदर कंपनी इनबिल्ट देती है, साथ में ही देती है। अगर आपको कोई हेलमेट का और चाहिए तो मोस्टली हमारे पास हेलमेट के ग्लासेस हम लोग इस राइट में हम लोग कोई भी स्टॉक रखते नहीं ग्लासेस का, पर फिर भी जो हमारे पास हेलमेट्स है उनका स्टॉक आपको थोड़े दिन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो अगर जैसे मेरे पास अगर वेगा का है और मैंने बोला कि आई हैव यूज्ड इट फॉर सो मेनी ईयर्स, पर मेरे को हेलमेट को निकालना नहीं है, त्यागना नहीं है, बट आई वांट टू चेंज द वाइजर, तो आपके पास मिल जाएगा वाइजर? वेगा के मेरे पास अभी रिसेंटली इस टाइम पे मेरे पास थंडर का पूरा सीरीज का वाइजर है मेरे पास, और वेगा के सीरीज के वाइजर है अभी स्टॉक में, बट अभी यहाँ पर स्टॉक में नहीं है। बट वुड इट बी पॉसिबल टू चेंज इट विद अनदर ब्रांड ऑल टुगेदर जस्ट फॉर बेटर दिस? नहीं, नॉट पॉसिबल। आपको जो मॉडल का हेलमेट है उसी मॉडल का आपको ग्लास लगाना पड़ेगा, बाकी ठीक है, उसका नहीं लगेगा किसी का भी। ओके। फिर ये भी शायद से BHP का ही है ना? ये भी एक्सोर का XBHP एडिशन है जो कि सबसे लेटेस्ट है। ये ओल्ड XBHP है और ये न्यू XBHP है, जिसके अंदर आप एक साइड में देखोगे तो आपको थोड़ा ग्लिटर इफेक्ट आता है और राइट साइड में लेफ्ट साइड में देखोगे तो थोड़ा पर्ली इफेक्ट आता है। तो ये वाला भी हेलमेट अभी लेटेस्ट लॉन्च किया उन्होंने। इसका MRP 7,100 इसका MRP है। अगर आप फिक्स करोगे यहाँ पर काउंटर पे आके आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ में एक्सोर का बहुत चलने वाला हेलमेट है ये, जो कि है एक्सोर का रेट्रो हेलमेट। इसके अंदर आपको ग्लास भी मिल जाता है पूरा फेस कवर करने के लिए। ये मतलब रॉयल एनफील्ड का जैसे हेलमेट मेरे को याद दिला रहा है वो, जैसे उसका बबल। ये सारे हेलमेट्स जो क्लासिक बाइक्स होती है जैसे रॉयल एनफील्ड के या फिर जावा वगैरह होती है, उसके कस्टमर ये वाले हेलमेट बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड व्हाट वुड बी द कॉस्टिंग फॉर दिस एग्जैक्टली? इट विल बी अराउंड 2500 समथिंग, 2500 के आसपास ही। उसके आसपास ही इसकी आती है। और साथ ही साथ में अब अगर आप देखने जाओगे तो बैटमैन का भी सीरीज है हमारे पास। इसके सारे कलर्स और सारे साइज हमारे पास अवेलेबल है। ये आपको दिखाने के लिए एक पीस हम लोगों ने ऊपर रखा है, तो बैटमैन की सीरीज भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और आपको अगर आप कभी भी एक्सोर का हेलमेट लोगे तो इसमें और भी एडेड ऑन चीज़ है, तो अगर आप दिखा सकते हो दीपक ब्रो, सो आपको स्टिकर्स और इसका और भी कुछ एडिशंस मिल जाएंगे। सो लाइक ये AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का स्टिकर्स एंड मच मोर। तो कभी भी आप राइड कर रहे हो आइदर ऑन योर लगेज या आपका इफ़ यू प्रेफर योर हेलमेट यू कैन ऑल्सो पुट ऑन योर हेलमेट, तो फॉर सेफ्टी पर्पस। तो अगर कभी भी कुछ इमरजेंसी में रश करा रहे किधर भी आपको, तो इन्फॉर्मेशन रहेगा आपका ब्लड ग्रुप का या कुछ ना कुछ। एक्सोर में और इग्नाइट में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लोग कंपनी हेलमेट के साथ में देते रहती है। ऊपर से वारंटी भी रहेगा इसका, राइट? यस, इसका सबका 1 साल का वारंटी आएगा, जो कि आपको हमारे प्रॉपर बिल के साथ आप वारंटी कभी क्लेम कर सकते हो। एंड अगर आप हेलमेट चूज़ करोगे, सो द मोस्ट इसेंशियल पार्ट इज़ फिटिंग। तो आप कैसे बोलोगे फिटिंग कौन सा हिसाब से लेना चाहिए फॉर अ हेलमेट? इट कुड बी एनी हेलमेट, अगर आप O2 भी ले रहे हो या आप अपना सबसे महंगा लोगे एक्सोर, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट, लाइक हाउ शुड द फिटिंग बी एग्जैक्टली? ओके, तो जो हेलमेट के साइजेस होते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एजुकेट करना ज़रूरी है अभी, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स हमारे पास आते हैं उनको खुद का साइज़ पता नहीं होता। तो खुद का साइज़ अगर आपको मेजर करना है तो आपको ये जो आपका पोर्शन है यहाँ से पूरा आपको हर जगह से राउंड लेके एक नाप लेना होता है, जो कि कोई किसी का 580 mm हो सकता है, किसी का 600 mm हो सकता है, या फिर 620 mm या फिर 560, ऐसे अलग अलग mm के साइजेस में हो सकता है। तो अगर आपका 560 mm का आपका हेलमेट का साइज़ है तो फिर वो होगा स्मॉल। अगर 580 है तो आपका वो रहेगा जो भी लार्ज, या फिर ऐसे ही जैसे एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकता अभी, पर हर एक हेलमेट का साइज़ वैसे होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर शॉप पे आने के बाद हम लोग प्रॉपर मेजर करके आपके लिए सिलेक्टिव हेलमेट आपको दे सकते हैं। तो मतलब हेलमेट का जो फिट है ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, इट शुड जस्ट बी परफेक्ट, स्नग जैसे। यस, आपको हर एक हेलमेट स्नगली फिटिंग होना चाहिए। ठीक है ब्रो, वेल थैंक यू फॉर टुडेज़ वीडियो। ठीक है।